सवाल पूछ लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछ लीजिए। हम ये कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या था और पंजेतन पाक की इस्लाम में क्या अहमियत है। जी जी ठीक है, दिलवी साहब क्या जवाब देंगे आप इन्हें? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा पूछा है भाई साहब ने। आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, आइए हम इस हवाले से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम मोहतरम मोहतशम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को जानने की कोशिश करें। कुरान करीम वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए रसूल, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत बना के भेजा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम है, वो मर्तबा है और वो टाइटल है जो पूरे कुरान में जगह जगह नज़र आता है। कहीं कहा गया कि हमने ए लोगों, हमने तुम्हें ऐसा रसूल भेजा, मिन अनफुसिकुम, तुम में से ही भेजा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जिस पर तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारे दुख दर्द बहुत ही गिरां गुजरते हैं, बहुत ही भारी होते हैं। हर बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और वो मोमिनों के साथ बड़े नहायत ही रहम वाले हैं, मेहरबान हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत बयान की गई। ये उनका वो मकाम व मर्तबा है जो हमें आज सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आपकी नरमी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ें पढ़ाया करते थे, बिलखुसूस नमाज़ फ़ज्र में, तो आपके पीछे जो सहाबियात नमाज़ें पढ़ रही होती थी, वो अपने घरों से अपने बच्चों को अपने बिस्तर पर रख के आया करती थी। और कभी कभी उन बच्चों के रोने की आवाज़, चूँकि वो माँ से दूर हो जाया करते थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में टकराती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जब होते तो आप दीदार इलाही में मशगूल हुआ करते थे। और ये हदीस के अल्फाज हैं, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि अरदतु अन उतीलहा, मैं चाहता था कि मैं अपनी नमाज़ों को लंबी करूं, खुशू खुजू में अपने रब के हुजूर दीदार इलाही में मशगूल था, और मैं चाहता था कि मैं अपने रब के दीदार में और नमाजें लंबी करूं। लेकिन जैसे ही मेरे कानों में माँ की ममता पे बच्चे की जो आवाज़ पड़ती है, उसकी कसक महसूस हुई और उस ममता की तड़प महसूस हुई, मैंने फ़ौरन ही नमाजें अपनी छोटी कर दी, मुख्तसर कर दी, फ़ौरन ही मैंने जल्द ही सलाम फेर लिया। तो जो रसूल एक बच्चे के रोने से माँ की ममता पे जो तड़प आती है, उसको नमाज में महसूस कर रहे हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे किसी का खून नाहक हो जाए, किसी मजलूम, किसी मजबूर का नाहक खून कर दिया जाए। इसीलिए उस रसूल रहमत ने इरशाद फरमाया, अगर किसी गैर मुस्लिम का खून नाहक बहाया जाएगा तो जिस मुसलमान ने उसका खून नाहक बहाया है, कल क़यामत के दिन मैं सबसे पहले उस मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। दूसरी हदीस में आपने इरशाद फरमाया, जिसने किसी गैर मुस्लिम पे कोई भी जुल्म किया तो कल मैं उस गैर मुस्लिम के लिए वकील बन के खड़ा हो जाऊंगा अल्लाह की बारगाह में। तो आज मुसलमानों को ये सोचने की ज़रूरत है, उस रसूल रहमत के मकाम व मर्तबा को सामने रखते हुए, कि जब वो तुम्हारे खिलाफ वकील बन के खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, तो ए कातिलो, ए ज़ालिमो, तुम्हारा क्या हाल होगा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हमारी इस मिल्लत इस्लामिया में, उम्मत मुहम्मदिया में हमेशा से हर तारीख़ में दो किस्म के लोग रहे हैं, एक हुसैनी रहे हैं, एक यजीदी रहे हैं। जिन लोगों ने अपने ही रसूल रहमत की औलाद को नहीं छोड़ा, तमाम अइम्मा को, इमाम हुसैन से लेके इमाम हसन अस्करी तक, चाहे इमाम बाकर हों, चाहे इमाम मूसा काजिम हों, चाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हों, चाहे इमाम जाफ़र सादिक हों, सबको एक एक करके जिन लोगों ने, जिस रसूल रहमत के मानने वालों ने खुद अपने ही रसूल की औलाद को नहीं छोड़ा, आप उनसे क्या तवक्कुर रख सकते हैं? क्या वो गैर मुस्लिमों को छोड़ेंगे? उनका कोई मजहब नहीं होता, वो खारजी होते हैं, वो यजीदी होते हैं, वो मरवानी होते हैं, वो सुफियानी होते हैं। ऐसे लोगों को खुद मुसलमानों को चाहिए पहचाने और उन्हें जिम्मेदार ठहराएं। जब तक हम नाहक को नाहक नहीं कहेंगे, अनलेस वी कॉल स्पेड अ स्पेड, तो उस वक्त तक
ہم حق اور باطل کے بیچ میں تمیز نہیں کر سکتے. آپ پہلگام کی مثال دیکھیں, وہاں ایک طرف یزیدی نے جان لی ہے تو وہیں ایک حسینی بھی آیا ہے, سید ایک عادل حسین جیسا حسینی ایک مسلمان آیا ہے جس نے جان بچانے کی کوشش کی ہے. تو اسی طریقے سے جو حسینی مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ جان بچایا کرتا ہے, اور جو یزیدی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جان لیا کرتے ہیں. رسول کا مقام و مرتبہ اور رسول رحمت کی اولاد کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہمیشہ جان بچاتے رہے ہیں. حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کا کوئی شخص قتل کرنے آیا تو آپ نے کہا پہلے تم کھانا کھا لو, اس کے بعد جو تم نے سوچا ہے. خواجہ غریب نواز کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے قتل کرنا چاہا, پیچھے چھری چھپا کے آیا تھا. سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے کہا جو ارادہ تم لے کے آئے ہو وہ کر دینا, پہلے آؤ میرا لنگر کھا لو. یہ رسول اور آل رسول کا طریقہ کار رہا ہے.